डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम लेते ही हमारे दिमाग में संविधान, समानता और सामाजिक न्याय की तस्वीर उभरती है। लेकिन ये सच है कि बाबा साहेब की जिंदगी में ऐसे कई चौंकाने वाले फैक्ट्स भी छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ भारत के संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, जबकि वे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कॉलर, इकोनॉमिस्ट, बैरिस्टर, एडिटर, थिंकर और सोशल रेवोल्यूशनरी भी थे। उनकी पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा था कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज उनका सम्मान करती हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थानों में पढ़कर उन्होंने सिर्फ डिग्री नहीं ली, बल्कि भारत के फ्यूचर के लिए आइडियाज लेकर भी लौटे। कोलंबिया के रिकॉर्ड्स और LSE की हिस्ट्री मटेरियल ये दिखाती है कि वे इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, लॉ और पॉलिटिक्स पर गहरी पकड़ रखते थे, और यही वजह थी कि उनके लेख आज भी पॉलिसी डिबेट्स में पढ़े जाते हैं। एक और बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बाबा साहेब का फोकस सिर्फ कास्ट इश्यू तक सीमित नहीं था। वे भारत की इकोनॉमी, करंट सिस्टम, लेबर राइट्स, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और वुमेन्स राइट पर भी गहराई से काम कर रहे थे। LSE और कोलंबिया से जुड़ी जानकारी ये बताती है कि उनका एकेडमिक्स का काम फाइनेंस और रूपी सिस्टम पर था, और उनकी थीसिस बाद में भारतीय आर्थिक सोच में महत्वपूर्ण मानी गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन पर चर्चा में भी उनके इकोनॉमिक आइडियाज का उल्लेख किया जाता है। यानी अम्बेडकर केवल सोशल रिफॉर्मर नहीं, बल्कि नेशन बिल्डर इकोनॉमिस्ट भी थे। बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून की पढ़ाई ग्रेज इन लंदन से की और बैरिस्टर एट लॉ बने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डेटा भी ये दर्ज करता है कि वे बार में एनरोल्ड हुए थे। इसका मतलब यह है कि वे एक साथ इकोनॉमिस्ट, लीगल थिंकर और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। शायद यही रेयर कॉम्बिनेशन उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। जब भारत का संविधान तैयार हो रहा था, तब उनके पास केवल पॉलिटिकल पैशन नहीं था, बल्कि कंपैरेटिव लॉ, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस और राइट स्ट्रक्चर की एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग भी मौजूद थी। इसीलिए उनका योगदान सिर्फ ड्राफ्टिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा में भी दिखाई देता है। डॉक्टर अम्बेडकर की जिंदगी का एक और कम चर्चित पहलू यह है कि वे महिलाओं के अधिकारों के बड़े समर्थक थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स और लीगल डिग्निटी दिलाने की कोशिश की। उस दौर में यह सोच कितनी रेवोल्यूशनरी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समाज और राजनीति के बड़े हिस्से ने इसका काफी विरोध किया था। लेकिन बाबा साहब पीछे नहीं हटे। उनके लिए इक्वालिटी का मतलब आधा अधूरा सुधार नहीं, बल्कि रियल स्ट्रक्चरल चेंज था। यही कारण है कि आज भी उन्हें सोशल जस्टिस के सबसे मॉडर्न थिंकर्स में गिना जाता है। एक और अननोन फैक्ट जो लोगों को चौंका देता है वो ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव अचानक नहीं हुआ था। उन्होंने वर्षों तक अलग अलग धर्मों, फिलॉसफीज और मोरल सिस्टम का अध्ययन किया। ब्रिटानिका के अनुसार वे हिंदू कास्ट ऑर्डर के तीखे आलोचक थे और अंततः 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये कन्वर्जन सिर्फ धार्मिक घटना नहीं थी, ये डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और सोशल लिबरेशन का पब्लिक डिक्लेरेशन था। उन्होंने लाखों लोगों को यह संदेश दिया कि इंसान की पहचान जन्म से नहीं, उसके अधिकारों और मानवीय गरिमा से तय होनी चाहिए। और शायद बाबा साहेब का सबसे बड़ा अननोन फैक्ट यह भी है कि वे अपने समय से बहुत आगे सोचते थे। आज हम इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, रिप्रेजेंटेशन, सोशल जस्टिस, वुमेन्स राइट, फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन अम्बेडकर दशकों पहले इन सब मुद्दों पर गंभीर फ्रेमवर्क भी दे चुके थे। वे बार बार चेतावनी देते थे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी टिकेगी जब सोशल डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी। यानी अगर संविधान किताब में बराबरी दे दे लेकिन समाज व्यवहार में बराबरी ना दे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। यही वजह है कि बाबा साहेब आज सिर्फ इतिहास के व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के महान थिंकर थे। तो निष्कर्ष साफ है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वे एक ऐसे विजनरी थे जिनके पास वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, रेजर शार्प इंटेलेक्ट, लीगल मास्टरी, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग और सोशल जस्टिस के लिए अटूट कमिटमेंट था। उनकी असली महानता सिर्फ उनकी डिग्री में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि उन्होंने अपनी पूरी विद्वता को दबे कुचले लोगों की आवाज बनाने में लगा दिया। शायद यही कारण है कि बाबा साहेब जितना पढ़े जाते हैं उससे कहीं ज्यादा अब भी समझे जाने बाकी हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एजुकेशन अपने आप में एक इंस्पिरेशन थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज की, जहां से उन्होंने MA और PhD प्राप्त की। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने MSc और DSc की उपाधियां हासिल की।
और साथ ही ग्रेज इन लंदन से बैरिस्टर एट लॉ भी बने। यही वजह है कि उन्हें भारत के सबसे अधिक शिक्षित महानायकों में गिना जाता है। लेकिन यहां एक मिथ भी बहुत फेमस है कि बाबा साहेब के पास 32 डिग्रियां थीं। सच यह है कि यह नंबर पॉपुलर स्पीचेस और सोशल मीडिया में बार बार दोहराया जाता है, लेकिन अथॉरिटेटिव एकेडमिक रिकॉर्ड्स इस एग्जैक्ट संख्या की पुष्टि नहीं करते। वेरीफाइड रिकॉर्ड से यह साफ दिखता है कि उनके पास कई बड़ी एकेडमिक्स, लीगल और ऑनररी क्वालिफिकेशंस थीं, जिनमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की उच्च उपाधियां भी शामिल हैं। लेकिन ठीक 32 डिग्रियां कहना फैक्चुअली सेफ नहीं माना जाता। इसलिए रियलिटी यह है कि बाबा साहेब की महानता किसी वायरल नंबर में नहीं, बल्कि इस बात में थी कि उन्होंने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को सामाजिक परिवर्तन का हथियार बना दिया। डॉक्टर BR अंबेडकर ने साबित किया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, शिक्षा, संघर्ष और दृढ़ संकल्प के दम पर इतिहास बदला जा सकता है। उनकी सबसे बड़ी विरासत सिर्फ संविधान नहीं, बल्कि ये सोच है जो हमें आज भी सिखाती है कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी समानता, न्याय और इंसानियत में होती है। इसलिए बाबा साहेब को याद करना सिर्फ अतीत को याद करना नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को सही दिशा देना है।